हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रोनाउंस के यूज़ के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम प्रोनाउन की पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोनाउंस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। अब हम उन्हीं प्रोनाउंस को यूज़ करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ जो है कि कभी भी दो नाउंस को अगर एक कंजंक्शन एंड के साथ ज्वाइन किया गया हो, तो उस केस में अगर उन दोनों नाउंस के लिए प्रोनाउन यूज़ करना हो तो हम हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर अभय एंड शिवम, दो नाउंस को एंड के साथ कनेक्ट किया गया है और एज अ सब्जेक्ट ये काम कर रहे हैं। अभय एंड शिवम आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे डैश लिव इन द सेम कॉलोनी, तो यहाँ पे ही लिव या फिर कुछ भी यहाँ पे इस तरह का सिंगुलर नाउन नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे यहाँ पे दे लिव इन द सेम कॉलोनी बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अभय एंड शिवम बोथ एंड दे आर प्लूरल। फिर दूसरा है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स हैव ईच एंड एवरी बिफोर देम, तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल प्रोनाउन ही सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि ईच और एवरी के बारे में याद रखना कि ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। ईच वुमन एंड ईच गर्ल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे एंड तो है, तो अब कैसे अलग है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ईच यहाँ पे सिंगुलर कर देता है, तो यहाँ पे ये अलग अलग बात कर रहा है। ठीक है, तो हर एक औरत और हर एक लड़की ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देयर कैसा होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे हर आएगा। और हर कैसे, क्योंकि हम वुमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जेंडर लेते हुए यहाँ पे हर आएगा, हिज नहीं आएगा। और देयर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि नंबर कॉम्पैटिबल नहीं है। फिर ईच मैन एंड ईच वुमन, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे एक जगह पर मैन हो एक जगह पे वुमन हो, दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के हों, तो याद रखना इंग्लिश में ज़्यादातर जगहों पर ना प्रॉक्सिमिटी वाला चीज़ देखना कि जहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसके ठीक पहले क्या जेंडर आया है, उसके हिसाब से हम अपना जेंडर समझ लेते हैं। ठीक है, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हर सही है। यहाँ पे हैज़ के पहले देखो वुमन आया, जो कि कैसा है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसी हिसाब की प्रोनाउन लगेगी यहाँ पे, और हर यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ईच वुमन एंड मैन हैज़ कंप्लीटेड डैश वर्क, तो यहाँ पे ही ज़्यादा, क्योंकि हैज़ या फिर जो वर्ब है इसके ठीक पहले एक मैस्कुलिन जेंडर आया, तो उसी मैस्कुलिन जेंडर की ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और हाँ, प्रोनाउंस का एक बार और फिर से बता देता हूँ कि प्रोनाउंस को तब यूज़ किया जाता है जब नाउन को या तो दोबारा ना लिखना हो या फिर नाउन की जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ करना हो, तो हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। अगर दो नाउन्स को कनेक्ट किया गया हो एंड से, यहाँ पे मैं इसको बंद करना भूल गया इन्वर्टेड कॉमा में, इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड रिप्रेजेंट द सेम पर्सन, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि द चेयरमैन एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी, द चेयरमैन एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ गिवन अप ऑल हिज मनी। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सेम पर्सन ही है, तो यहाँ पे आर्टिकल का काम आता है। अगर यहाँ पे दो नाउन्स हैं, दोनों ही एंड से जुड़ी हुई हों, ठीक है, और उनमें से पहली वाली नाउन के पहले ही सिर्फ और सिर्फ दा लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है ये जो चेयरमैन और मैनेजर है ना, ये एक ही आदमी है। वही आदमी चेयरमैन भी है, वही आदमी मैनेजर भी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता द चेयरमैन एंड द मैनेजर, तो ये दोनों अलग अलग आदमी होते, यानी कि मैनेजर अलग होता और चेयरमैन अलग होता। अगर यहाँ पे दोनों में दा लिखा होता, तो सेंटेंस है द चेयरमैन एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ गिवन अप। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ का ध्यान दो, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब की वर्ब आएगी, उसी हिसाब के प्रोनाउंस भी आएंगे। द चेयरमैन एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ गिवन अप ऑल हिज मनी। यहाँ पे देखो नंबर और पर्सन और जेंडर के हिसाब से हम सही सही प्रोनाउन, कॉम्पैटिबल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का भी यहाँ पे यूज़ हो गया। और ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो इस सारे के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइसोलेट करके पढ़ना मुश्किल है, तो आपके जो रूल्स हैं रिवाइज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, पुराने वाले भी या फिर दूसरे चैप्टर्स के भी। और अगर कभी दो नाउन्स को कनेक्ट किया गया हो एंड से, और दोनों डिफरेंट पर्सनस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे हमने देखा था यहाँ पे एंड से इनको ज्वाइन किया गया चेयरमैन और मैनेजर को। ठीक है,
और दोनों ही सिमिलर पर्सन, एक ही पर्सन को यहाँ पे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दा की वजह से एक ही जगह पे दा लगा है तो एक ही पर्सन है यहाँ पे, लेकिन अगर दोनों जगह पर दा लगा होता है, जैसे द चेयरमैन एंड द मैनेजर हैव गिवन अप ऑल देयर मनी, ठीक है। तो इस केस में देखो हमने दा यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया है देयर, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात ही दो लोगों की कर रहे हैं। तो दो लोगों की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट अगर दो लोग हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा, और तो और ये जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा। यहाँ पे देखो ये जो हैव लिखा हुआ है ना हमने, ये भी प्लूरल ही तो है। यहाँ पर ये जो हैव लिखा हुआ है ये प्लूरल है, और यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है ये भी प्लूरल है, ठीक है। ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, और सेम गोज़ विद प्लूरल। वहाँ पे प्लूरल के केस में प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फिर अगर दो सिंगुलर नाउन्स को कनेक्ट किया गया हो कंजंक्शन और से, ईदर और से, नीदर नॉर से, तो ध्यान देना ये सब के सब यहाँ पे सिंगुलर ही लेते हैं। ईदर मयंक और सौरभ विल गो टू हिज होम नाउ, यहाँ पे देखो हिज मैंने यूज़ किया है, तो ये हिज किसकी दिखा रहा है? या तो सौरभ का है या फिर मयंक का घर है जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं। तो या तो मयंक चला जाएगा अपने घर या फिर सौरभ अपने घर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी और, ईदर और, नीदर नॉर, इस तरह से दो सिंगुलर नाउन्स को कनेक्ट किया गया हो, ध्यान देना ये दोनों ही सिंगुलर नाउन्स होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो जाए तो हम यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। अभय एंड हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन देयर बाइसिकल्स, तो यहाँ पे देखो ये हैव आया है और देयर आया है, ये दोनों प्लूरल दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अभय तो है ही, साथ में ये जो दूसरा वर्ड है या फिर जो दूसरा नाउन है ये प्लूरल है, इसकी वजह से प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पर देखो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन, नोबडी, ये सब के सब सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। अगर ये सिंगुलर वर्ड्स हैं तो इनकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इनके प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे। याद रखना हमेशा ही समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन और नोबडी सब के सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। तो एवरीवन हैज़ प्लेड हिज रोल वेरी वेल इन द मूवी, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे आपको हिज की जगह पे दे देगा देयर, ठीक है। ये हिज दिख रहा है ना, इसकी जगह पे देयर लिख देगा और कहेगा, पूछेगा चलो बताओ यहाँ पे क्या गलती है, तो आपको क्या मार्क करना है? यहाँ पे देयर, देयर की जगह पे हिज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एवरीवन कैसा है? सिंगुलर है, तो इसकी सारी की सारी वर्ब भी सिंगुलर और इस एवरीवन की प्रोनाउंस भी सिंगुलर। फिर नोबडी वांट्स टू स्पॉइल हिज चाइल्ड, ठीक है। एनीवन, इफ़ एनीवन डज नॉट सबमिट हिज होमवर्क ही विल बी पनिश्ड। अब ध्यान दो यहाँ पे हिज और ही दोनों ही यहाँ पे हमने सिंगुलर प्रोनाउंस यूज़ किए, क्योंकि एनीवन से हम एक सिंगल पर्सन को डिनोट करते हैं, ओके। और ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। और कभी भी अगर प्रोनाउंस यूज़ करनी हो कलेक्टिव नाउन्स के लिए, और वो कलेक्टिव नाउन्स एज अ सिंगल यूनिट या फिर सेम डायरेक्शन में काम कर रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और न्यूटर जेंडर प्रोनाउंस ही यूज़ होते हैं। जैसे कि द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो ज्यूरी ने एक जैसा डिसीजन दिया होगा, तब हमने यहाँ पे इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया है। अब यहाँ पे न्यूटर जेंडर में सिंगुलर की सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। और हाँ, इट्स का एक और चीज़ समझ लो, जब हम लिखते हैं इट्स और जब हम ये दूसरा वाला इट्स लिखते हैं अपॉस्ट्रॉफी लगा के, ये दोनों ही अलग हैं। ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये इसका मतलब होता है इट इज़, ठीक है। तो अगर पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है इट का तो वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, सीधा एस लगा दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और क्या हो अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो एज अ सिंगल यूनिट ना काम कर रहा हो या फिर एक ही जैसा काम ना कर रहे हैं वो, तो क्या होगा? अगर ओपिनियन डिवाइड होता है कलेक्टिव नाउन्स के केस में तो वहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि उनके डिसीजंस या ओपिनियन से प्लूरल हो गए भाई। द ज्यूरी वर, यहाँ पे देखो वर आ गया, डिवाइडेड इन देयर कंक्लूजन्स, कि जो ज्यूरी थी, ज्यूरी मतलब कि जजेस का जो ग्रुप होता है, वो अपने कंक्लूजन्स में अलग अलग यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, अलग अलग कंक्लूजन था सबका। तो इस केस में हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, प्लूरल
प्रोनाउन यूज़ की है, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव को अगर कभी भी जीरंड के पहले यूज़ करना हो, एक मिनट, ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है कि जब भी यहाँ पे एक जीरंड को, जीरंड क्या होता है, एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा करके हमने उसको नाउन बना लिया है, यानी कि वो अब वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि हम अगर कह देते हैं बाथिंग इज़ अ गुड हैबिट, या फिर डांसिंग, एक मिनट, इसको मैं लिखता हूँ, डांसिंग इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाच नहीं रहा, ये बस एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो डांस वर्ड था इसमें आईएनजी लगाया और आईएनजी को लगा करके हमने इसका जीरंड बना दिया है, और जीरंड एक नाउन की तरह काम करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा नाचने का। इसी तरह से जीरंड के बारे में याद रखना कि जीरंड में कभी भी इस तरह का एक्शन नहीं हो रहा था जो यहाँ पे हमने नाउन बनाया है। तो अगर कभी भी जीरंड के पहले आपको ये जैसे जीरंड है, यहाँ पे देखो, टेकिंग हिज मनी, अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूँ, माई ब्रदर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू मी टेकिंग हिज मनी, मेरा भाई जब मैं उसके पैसे लेता हूँ तो मुझ पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग हिज मनी, यहाँ पे मैंने पैसे लिए नहीं है, ये मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे होने पर मेरा भाई मुझ पर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, कोई उंगली नहीं उठाता है या फिर परेशान नहीं होता है, इस तरह से बॉदर नहीं करता। तो एक्शन यहाँ पे टेकिंग हिज मनी वाला हो नहीं रहा इस सेंटेंस में, ठीक है, यहाँ, ओके। तो ये क्या है, ये एज अ सीधे सीधे नाउन आ रहा है कि टेकिंग हिज मनी, ये एक एक्शन का नाम मैंने बता दिया, ओके। और इसके ठीक पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव का ही यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो मैंने वहाँ पे बताया एक नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के भी ठीक पहले एक एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के भी ठीक पहले एक आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। तो इस नाउन के पहले, टेकिंग हिज मनी के पहले एक एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव भी कैसा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव इस केस में आता है, ठीक है। तो माई ब्रदर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू मी टेकिंग हिज मनी, ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए। माई ब्रदर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू माई टेकिंग हिज मनी, मेरे द्वारा उसके पैसे लिए जाने पर वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो बता देना कमेंट करके, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे एक और सेंटेंस है आपके दोबारा प्रैक्टिस के लिए कि डू यू माइंड मी लीविंग दिस पेमेंट अनटिल नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देखो फिर से ये क्या है, जीरंड आया है। अब जीरंड के ठीक पहले यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले पढ़ो और सेंस इसका समझो क्या है, ठीक है। ट्रांसलेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं इस पेमेंट को छोड़ दूँ अगले साल तक तो क्या चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पेमेंट छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो बस बता रहा है कि अगर ऐसा हो या फिर ऐसा है तो फिर चल जाएगा क्या। तो यहाँ पे ये एक्शन हो नहीं रहा लिविंग दिस पेमेंट, ये बस जीरंड की तरह एज अ नाउन काम कर रहा है यहाँ पे, लिविंग दिस पेमेंट। और इसके ठीक पहले क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वो तो माई आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पे पार्टिसिपल के पहले ठीक पहले कोई प्रोनाउन यूज़ करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। पार्टिसिपल क्या होता है भाई, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो पार्टिसिपल एक वर्ब है, वर्ब में हमने आईएनजी लगाया, लेकिन अब वो वहाँ पे नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, अब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब वर्ब में आईएनजी लगा करके हम उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जब उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वो जीरंड कहलाता है। जबकि अगर हम एक वर्ब में आईएनजी लगा करके उसको एज एडजेक्टिव यूज़ करें, एज एडजेक्टिव, तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग एक एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स हाउस एंड फाउंड देम मिसिंग। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, एडजेक्टिव है, किसका, देम का, उनका, वो लोग गायब हैं, ये उनकी क्वालिटी है, ठीक है, अभी कुछ देर के लिए।
आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स हाउस एंड फाउंड देम मिसिंग। देयर मिसिंग नहीं होगा कि पिछले वाले से कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे ये एक क्वालिटी की तरह आ रहा है, कहाँ पर एक नाउन की तरह आ रहा है। यहाँ पर मिसिंग, यहाँ पे एक एक्शन का नाम नहीं बताया जा रहा, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग इज़ गुड हैबिट या ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा, ठीक है। मिसिंग यहाँ पे किसी की क्वालिटी है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? हु हो गया वगैरह, ठीक है। हु, हुम, हुमेवर, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस मस्ट बी यूज्ड बिफोर समवन या समथिंग वी वांट टू मेंशन, अदरवाइज द मीनिंग चेंजेस। जैसे कि द पर्सन हु स्टोल माई पर्स वॉज द सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो अगर हम ऐसा बोल, और दूसरा सेंटेंस क्या है? द पर्सन वॉज द सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर हु स्टोल माई पर्स। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। ध्यान देना कि वो यहाँ पे जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ, द पर्सन हु स्टोल माई पर्स, वो आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया था, वॉज द सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। यानी कि यहाँ पे जो चोर है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, द पर्सन वॉज द सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर हु स्टोल माई पर्स, तो यहाँ पे जिस पर्सन की बात कर रहा है, तो वो बेटा है पुलिस इंस्पेक्टर का, और वो पुलिस इंस्पेक्टर चोर था। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो हु आप यूज़ करें ना, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना, कि अदरवाइज़ आप पुलिस वाले को कभी चोर बना दोगे, कभी उसके बेटे को चोर बना दोगे, ठीक है। और आपको पता भी नहीं है कि आपको करना क्या है। द पर्सन हु स्टोल माई पर्स वॉज द सन ऑफ ए पुलिस इंस्पेक्टर, द पर्सन वॉज द सन ऑफ ए पुलिस इंस्पेक्टर हु स्टोल माई पर्स। दोनों ही सही हैं, बस यहाँ पे दोनों के यूजेज में डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो कि एक सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है इसको। हुम ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि आई नो द पर्सन हु टॉप्ड द एग्ज़ाम, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने एग्ज़ाम टॉप किया था। तो यहाँ पे हु आया है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हु को हटा दूँ और इसको हटा दूँ, आई नो को, तो द पर्सन टॉप द एग्ज़ाम, तो ये उस आदमी के बारे में कह रहा है ना, कि इस आदमी ने टॉप किया है, तो मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। द पर्सन हु टॉप्ड द एग्ज़ाम, आई नो हिम, ठीक है। आई नो द पर्सन हु टॉप्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे टॉप किसने किया है? इसी पर्सन ने किया है, और इसी को मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप्ड द एग्ज़ाम, इसके लिए सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्टिव केस ही तो आएगा, हु, ओके। फिर दूसरा है आई नो द पर्सन हुम यू गेव द बुक। अब इसमें देखो, इसमें भी मैं पर्सन को जान ही रहा हूँ, पहले वाले में भी पर्सन को जान ही रहा था, लेकिन यहाँ पे हु आया, यहाँ पे हुम आया, ऐसा क्यों? यू गेव द बुक, आपने बुक दी है, किसी को दी होगी, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ये रिलेटिव प्रोनाउन से यहाँ पे हमको समझ आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन को मैं जानता हूँ जिसको तुमने किताब दी थी। अब ऑब्जेक्ट का भी ध्यान देना, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक तो जिंदा होता है और एक कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। और इस केस में ये द बुक नॉन लिविंग है और हुम यहाँ पे लिविंग है, ओके। ध्यान देना, अगर एक प्रीपोजिशन जैसे कि टू हो गया, विद हो गया, इन हो गया, इसको यूज़ करना हो बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो सिर्फ और सिर्फ हु ही यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, नहीं, मे आई नो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि टू, विद, इन, इनके जस्ट बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना हो तो भाई साहब वो अगर एक पर्सन है तो हु ही यूज़ करेंगे केवल। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, ठीक है। ध्यान देना इसको भी अच्छे से यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ना अंदाजे के हिसाब से चलते हैं, या फिर इस हिसाब से कि हाँ ये सुनने में सही लग रहा है, इसको सही कर देता हूँ, या फिर यही गलती होगी। तो मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, इसमें वो लोग गलत हो सकते हैं।
और अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई ओपिनियन रख रहे हैं और दोनों अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं, और वो जो ओपिनियन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में है, तो वहाँ पे बोथ या ऑल की बजाय दोनों का अलग अलग ओपिनियन दिखाने के लिए हम ईच वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द मैटर, तो बोथ जो है ना, जब हम बोथ की बात करते हैं तो एज अ सिंगल यूनिट की तरह काम करवाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं इस केस में। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम दोनों का ही अलग अलग ओपिनियन है इस मैटर में, तो बोथ तो यूज़ होना नहीं चाहिए, ईच आएगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ईच ऑफ अस हैज़ क्यों, क्योंकि ईच तो सिंगुलर होता है ना, और ईच के साथ में सारे के सारे वर्ब्स और प्रोनाउंस भी सिंगुलर हो जाते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द मैटर, ये वाला सही होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी के बारे में याद रखना कि ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं और उनका कॉमन ओपिनियन है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे बोथ या फिर ऑल एज अ सिंगल यूनिट की तरह काम करवाता है सब्जेक्ट से। ठीक है, तो उनको हम बोथ या ऑल यूज़ कर सकते हैं उस केस में, जैसे कि ऑल ऑफ अस हैव अ सिमिलर ओपिनियन ऑन दिस इशू। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन होता है तो ऑल नहीं लगता, ईच आ जाता कि हम में से हर एक का ओपिनियन अलग अलग है। अब ईच, ईदर, नीदर ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। ईच एम्प्लॉई हैव परफॉर्म्ड देयर बेस्ट, बिल्कुल गलत है। पहले ही हमने बता रखा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो ये ईच यहाँ पे एम्प्लॉई का, यहाँ पे इसको सिंगुलर कर देता है, और सिंगुलर अगर यहाँ पे इसको कर दिया तो भाई ये तो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ईच यहाँ पे ध्यान देना, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ईच एम्प्लॉई हैज़ परफॉर्म्ड हिज बेस्ट, ये रहा, ईच एम्प्लॉई हैज़ परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। ठीक है, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। अभी एक एरर होती है जिसमें कि लोगों को अगल बगल वाला वर्ड देखते हैं, वर्ब के जस्ट बगल वाला वर्ड देखते हैं और यहाँ पे उसी हिसाब से वर्ब लगा देते हैं, नंबर कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन बहुत गलत हो जाता है इस चक्कर में। ऑफ वाले में बहुत ज़्यादा इस तरह से एरर्स दी जाती हैं आपको, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। भाई साहब हमने बोला था कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में हर एक, हम सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इस केस में तो भाई सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ परफॉर्म्ड वेल, ध्यान देना। ओके, फिर ईच, ईदर, नीदर हमेशा ही कॉम्पैटिबल जेंडर के साथ में आएगा। जेंडर और नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोनाउन के केस में। ईच पर्सन हैज़ कंप्लीटेड देयर वर्क, भाई साहब ये तो यहाँ पे नंबर ही नहीं मैच कर रहा है इसके साथ, है ना। ईच पर्सन हैज़ कंप्लीटेड देयर वर्क, ईच तो सिंगुलर होता है, देयर प्लूरल होता है, ये कैसे आ गया, गलत है। हालांकि यहाँ पे वर्ब सही यूज़ की गई है यहाँ पे, लेकिन प्रोनाउन गलत यूज़ कर दिया है। ठीक है, ईच सिंगुलर होता है तो ईच पर्सन एक एक पर्सन की बात कर रहा है, ध्यान दो, एक ही पर्सन की बात नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं लेकिन एक बार में एक ही पर्सन की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कह दूँ ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी, ये कोई आदमी, ये कोई आदमी है, तो मैं कह दूँ ईच ऑफ देम हैव क्वालिफाइड फॉर CDS एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इसने भी CDS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, लेकिन हम हर बार जब हम बात कर रहे हैं ना तो एक बार में एक ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच पर्सन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार ये मत सोचना कि यार ये ही हिज क्यों आ रहा है, हर क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि ट्रेडिशन है पैट्रियार्कल सोसाइटी का कि यहाँ पे जो प्रोनाउंस वगैरह हैं वो मैस्कुलिन ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ईच पर्सन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ईच कार हैज़ इट्स यूनिक फीचर्स, यहाँ पे देखो ईच सिंगुलर है। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर डाली है, और इट्स तो भाई सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इट्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि कार की वजह से। देखो ये जो नाउन है, ये नाउन क्या लिविंग थिंग है क्या, मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन, इसका पता चल जाएगा क्या, कार का तो होता नहीं, वो तो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन भी न्यूट्रल जेंडर वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ईच कार हैज़ इट्स यूनिक फीचर्स। फिर इसके बाद हुएवर, हुमेवर पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, लोगों के लिए यूज़ होता है, विच एवर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वॉट एवर दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है,
एक बार फिर से बताता हूँ, हु और हुम हमेशा ही लोगों के लिए, जिंदा इंसानों के लिए, मरे हुए हों तब भी चलेगा। फॉर पर्सन्स, ठीक है, विच एवर चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और वॉट एवर दोनों चीज़ों के लिए लग जाता है। तो एग्जाम्पल में whoever completes the race will be rewarded, जो भी रेस को कंप्लीट करेगा उसे रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हु क्यों, whoever एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो इसलिए whoever यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे हु, यू में ब्रिंग whomever you like, तुम किसी को भी ला सकते हो जिसे तुम पसंद करो, ठीक है। तो यहाँ पे यू में ब्रिंग क्या या किसे, तो एज अ सब्जेक्ट ये काम, सॉरी ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है हमने, whomever, जिसे भी आप पसंद करो ले आओ। फिर यू में टेक विच एवर पेन यू लाइक, तो भाई पेन क्या है, पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो भी नॉन लिविंग जैसा ही यूज़ किया जाएगा ना, विच एवर, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, CDS जैसे क्वेश्चन में, SSC के बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के एरर वाले क्वेश्चंस दे देता है। फिर वॉट एवर यू डू डिसाइड्स योर डेस्टिनी, जो भी आप करते हो ये आपकी डेस्टिनी तय करता है। तो जब भी आपको क्लैरिटी ना हो कि मैं जिस चीज़ के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोनाउन वॉट एवर या फिर whom एवर या फिर विच एवर, तो आप ना वहाँ पे वॉट एवर लगा देना, चलता है, ठीक है। यू में टेक वॉट एवर पेन यू लाइक, यहाँ पे भी चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा हाँ, विच और वाट में एक और बार डिफरेंस बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं विच की, तो विच ना एक सिलेक्टेड ग्रुप में से यहाँ पे किसी को चूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 4 पेन रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ विच पेन डू यू लाइक, तो आप कहोगे ये वाला या फिर जो भी आपको पसंद हो, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो भाई साहब स्कूल जब मैं बात करता हूँ ना, तो भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं, इनकी तो लिमिट ही नहीं है। तो इस केस में आप विच नहीं यूज़ करोगे, आप इस तरह नहीं पूछोगे इन विच स्कूल डू यू रीड, आप पूछोगे इन व्हाट स्कूल डू यू रीड, क्योंकि व्हाट जब हम यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट से एक इनडेफिनेट नंबर ऑफ चॉइसेस का पता चलता है और विच से हमको एक डेफिनेट नंबर ऑफ चॉइसेस का पता चलता है, ठीक है। अगर पर्सन्स और थिंग्स दोनों ही एक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ किए गए हों तो सिर्फ और सिर्फ दैट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था यहाँ पे कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि जो प्रोनाउन आपने यूज़ किया है ये किसी थिंग के लिए यूज़ किया है या फिर किसी पर्सन के लिए यूज़ किया है, तो उस केस में आप वॉट यूज़ कर सकते हैं, सॉरी दैट यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वॉट, ठीक है, वॉट एवर वाला। तो उसी तरह से यहाँ पे दैट भी काम करता है। आई स्टिल थैंक पीपल एंड थिंग्स विच हेल्प्ड मी इन माई टफ टाइम्स, भाई गलत हो जाएगा, पता है लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे विच के जस्ट बगल में थिंग्स है और लगा दिया विच के, हाँ सही तो है ये, लेकिन गलत होगा क्योंकि देखो यहाँ पे पीपल भी है थिंग्स भी है, इसकी वजह से दोनों की दोनों का यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा प्रोनाउन यूज़ करना है। और अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता आई स्टिल थैंक थिंग्स एंड पीपल हु हेल्प्ड मी इन माई टफ टाइम्स, तो मैंने पीपल के हिसाब से हु तो लगा दिया, लेकिन थिंग्स के हिसाब से मैंने प्रोनाउन लगाया नहीं, मुझे दोनों के हिसाब का प्रोनाउन लगाना था। और इस तरह से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन होता है दैट। तो आई स्टिल थैंक पीपल एंड थिंग्स दैट हेल्प्ड मी इन माई टफ टाइम्स। अब मैं इसको अगर इन नाउन्स को अगर मैं आपस में पलट भी लूँ ना तब भी दैट सही है। आई स्टिल थैंक थिंग्स एंड पीपल दैट हेल्प्ड मी इन माई टफ टाइम्स, ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर प्रोनाउन जहाँ पर यूज़ किए जाने हो ना वहीं पर यूज़ करना है। जैसे कि विनय हैविंग फिनिश्ड दिस पेपर ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। अब जब भी आपको यहाँ पे कॉमा लगा करके सेंटेंसेस दिए हों बीच में ही, जैसे कि विनय हैविंग फिनिश्ड दिस पेपर ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर कॉमा के जस्ट बाद वाला बीच वाला सेंटेंस छोड़ भी देना तब भी आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो विनय, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। विनय ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, भाई साहब ये क्या है, ही क्यों आ गया दोबारा? विनय, अभी तो यहाँ पे विनय के बारे में ही बात हो रही थी तो यहाँ पे ही की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर दोबारा इसका मेंशन करना है दोबारा किसी बात के लिए तब यहाँ पे ही लगा देंगे विनय की बजाय। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ पे ही नहीं होगा। और इसका अगर हम पूरा सेंटेंस देखें
तो विनय हैविंग फिनिश्ड हिज पेपर, विनय अपना पेपर कंप्लीट करके ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर यहाँ पे इसका सही अगर सेंटेंस देखें तो विनय हैविंग फिनिश्ड हिज पेपर लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे देखो विनय लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल या फिर विनय हैविंग फिनिश्ड हिज पेपर लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, ये सही होगा। फिर इसके बाद ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब हम नीदर नॉर की बात करते हैं ना, तो जो हमने सब्जेक्ट पहले यूज़ कर लिया है उसी के लिए हम बता रहे होते हैं, तो ज़बरदस्ती नहीं यूज़ करना है। ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर कॉजेज एनी ट्रबल, ठीक है। तो ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर कॉजेज एनी ट्रबल, ये वाला सही होगा। दोबारा उसी प्रोनाउन को या फिर उसी पर्सन को दोबारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट माइट बिकम वर्स्ट इफ़ ही डजेंट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखो इफ़ डजेंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स माइट बिकम वर्स्ट इफ़। अब इफ़ को ध्यान दो, इफ़ क्या है, इफ़ तो एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन हमेशा ही जोड़ता है दो नाउन्स को या फिर दो सेंटेंसेस को या फिर दो प्रोनाउंस को। और इस केस में देखो इफ़ यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट माइट बिकम वर्स्ट, कंप्लीट सेंस रखता है, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर आगे देखते हो तो यहाँ पे इफ़ एक अगले सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब अगले सेंटेंस में देखें तो अगला सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, डजंट वर्क हार्ड। भाई साहब इसका तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और इस केस में हमें यहाँ पे मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसका मेंशन कर चुके हैं, तो इसको दोबारा ना यूज़ करके प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना शुरू में कि प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं, जब हमें दोबारा नाउन का मेंशन ना करना हो। द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट माइट बिकम वर्स्ट इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। अगला है कि अगर एक नाउन को जस्ट आफ्टर एन ऑर्डिनल नंबर यूज़ किया जाता है और फिर से हमें उसी नाउन को यहाँ पे डिनोट करना हो, तो अब हम उस नाउन का यूज़ ना करके या फिर कुछ और प्रोनाउन ना यूज़ करके हम वन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। अब यहाँ पे भी पिजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी पिजन की बात कर रहे थे, और मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि सेम नाउन को दोबारा मेंशन नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक प्रोनाउन लगाएंगे, और वो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, ये वन आएगा, ठीक है। और ये रूल से कैसे मैच करें, देखो यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, तो ये एक ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो रैंक सुना है ना आपने, तो सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन, तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड फ्लोन, ये सही होगा। फिर इफ़ सिंगुलर प्रोनाउन इज टू बी यूज्ड जस्ट बिफोर हु एज अ सब्जेक्ट, इट मस्ट बी वन एंड दोज शुड बी यूज्ड इफ़ यू वांट टू प्लेस, अच्छा ठीक है, वन एज अ सिंगुलर और दोज व्हेन यूजिंग अ प्लूरल प्रोनाउन। तो जैसे कि ही हु नोज़, यहाँ पे इसका सेंटेंस में मैंने वर्ड गलत लिख दिया है, यहाँ पे नोज़ होना चाहिए, KNOWS। He who knows all the pros and cons of any problem can build a lot of power, ठीक है। तो यहाँ पे देखो who लगाया है, और who क्या है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इसके पहले आ रहा है, जो भी वर्ड आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट ही तो आएगा, तो यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे या शी नहीं लगाएंगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी भी यहाँ पे काम नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एक वन आएगा, एक प्रोनाउन जो कि वन हु नोज़ ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रॉब्लम कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ पावर। तो अगर आपको कभी कुछ हिदायत देनी हो या फिर कुछ एक एडवाइस देनी हो, तो आप कुछ ऐसा दे सकते हो कि वन हु डजंट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम नेवर गेट्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हु के जस्ट पहले अगर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना हो तो वन यूज़ करेंगे, और वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वन यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोज यूज़ करेंगे। जैसे कि दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। तो यहाँ पे दे की बजाय दोज आना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि अगर हु के जस्ट पहले हमें एक सब्जेक्ट के केस में प्रोनाउन लेना हो तो हम
सिंगुलर के लिए वन यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए दोज यूज़ करेंगे। तो इसका सही क्या होगा? दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो, ये अदर्स के बाद मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगाया है, तो अदर्स के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया ना, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अदर्स हाउसेज यहाँ पे ओमिट हो जाता है या फिर हम नहीं लिखते हैं। ओके, फिर अगला है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन वन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, वंस प्लूरल प्रोनाउन होता है उसी का, अदर सिंगुलर होता है, अदर्स उसी का प्लूरल होता है। तो वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर आर नॉट हर्ट बाई योर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप बताओ कि सिर्फ एक ही की यहाँ पे चिंता करोगे क्या, कि आपके वे शब्दों से कोई और दुखी ना हो, सिर्फ एक ही की चिंता करोगे या फिर सबकी चिंता करोगे? प्लूरल की चिंता करोगे ना, तो यहाँ पे अदर की बजाय क्या आना चाहिए? अदर्स आना चाहिए, राइट। Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words. फिर दूसरा है, वन का देख लेते हैं। There were 8 industrious workers and 5 lazy one in the factory. भाई साहब यहाँ पे देखो 5 lazy ones, तो ये कैसा आना चाहिए? यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए ना, वन की बजाय वंस आना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो पहले ही तुमको हिंट दे गया कि ये तो 5 है, वन से ज़्यादा है, तो ये तो सिंगुलर होना ही नहीं चाहिए, प्लूरल आएगा ये। ठीक है, देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वंस इन द फैक्ट्री। अब एवरी एक एडजेक्टिव होता है, और तो और ये सिंगुलर ही होता है। और एक और बात ध्यान देना, एवरी एक एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद एक नाउन या प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। एवरी ऑफ देम इज़ ऑनेस्ट, भाई साहब ना, एवरी के जस्ट बाद हमारा क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ऑफ थोड़े आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये तो प्रीपोजिशन है। तो एवरी वन ऑफ देम इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक भी हो जाती हैं। एवरी वन ऑफ देम इज़ ऑनेस्ट। फिर दूसरा है एवरी शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, भाई साहब बहुत गलत है। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, ये ठीक होगा। तो जितनी मैंने बातें बताई हैं इनको रिवाइज कर लेना, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। और अगला जो हमारा शेड्यूल है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि नाउन के यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाऊं, और फिर उसके बाद मैं प्रोनाउन के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि नाउन की भी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, प्रोनाउन की भी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें कि हम इरर रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।